कुमारी का हाथ मांगा जा सकता है या नहीं? साधु बोला, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात मायने नहीं रखती। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुँची। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, जिसके कारण इतने सारे युवकों ने अपने प्राण दे दिए। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल भयंकर उबलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम कड़ाह में कूद गए। खौलते तेल के कड़ाह में कूदते ही उनके प्राण निकल गए। अपनी आंखों सामने धरती के सबसे महान राजा के प्राण निकलते देख तपस्वी की रूह कांप उठी। अपने सच्चे भक्त का बलिदान देख माँ काली वहाँ प्रकट हुई और कड़ाह में अमृत की बूंदें डालकर अदृश्य हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ और विक्रम तेल के कड़ाह से जीवित निकल आए। ऐसा दृश्य देखकर साधु अचंभित रह गया। कुटिया के पीछे खड़ा दैत्य सारा घटनाक्रम देख रहा था। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तो साधु द्वारा राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। राजा को खबर मिलते ही वह कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जीवन में पहली बार अपनी पुत्री को देख राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने लड़के व अपनी पुत्री की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई। विक्रमादित्य का साहस देखकर वहाँ मौजूद प्रहरी राक्षस ने कहा, हे राजन, वैसे तो मैं दैत्य कुल का हूँ, परंतु जीवन में जब भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरा आह्वान कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हेतु उपस्थित रहूंगा। विक्रम ने प्रहरी दैत्य का आभार व्यक्त किया और उज्जैन के लिए निकल पड़े। नरभक्षी पिशाचों के जंगल में क्यों चले गए विक्रमादित्य और फिर क्या हुआ? एक बार विक्रमादित्य एक महायज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। वह अपने महामंत्री के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि महामंत्री के घर का एक नौकर वहाँ आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उनके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर के पास जाकर कुछ पूछा। तभी नौकर ने कुछ ऐसा बताया कि उनका चेहरा उतर गया और वे विक्रमादित्य से विदा लेकर उसी क्षण वहाँ से चले गए। विक्रमादित्य समझ गए कि महामंत्री मुसीबत में है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। विक्रम ने कहा, वह मेरे बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके कष्ट का हर संभव निवारण कर। नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री है और वह बहुत लंबे समय से बीमार है। उस पर किसी भयंकर काले जादू का प्रभाव है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई पर कोई चिकित्सा